स्वागत। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प दस्तावेज है। नाम है द 12 पिलर्स ऑफ डेली हेल्थ, मतलब 12 स्तंभ। 12 आदतें जो हमारी रोज की सेहत को बेहतर बना सकती। बिल्कुल। तो आज हम इन 12 सुझावों को थोड़ा गहराई से देखेंगे। मतलब सिर्फ लिस्ट नहीं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, फायदे क्या है। हाँ, ये जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये छोटी छोटी बातें होती हैं ना। हाँ, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। और जैसा सोर्स कहता है, नियमितता वही सबसे जरूरी है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीजें, मतलब बिल्कुल बेसिक, सुबह की आदतें। सोर्स कहता है उठते ही 1-2 ग्लास पानी पियो। ये तो खैर बहुत सुना है, पर क्या इसमें कोई खास बात है? हाँ, ये सुनने में आम लगता है, पर इसके पीछे साइंस है। सोचिए, रात भर मतलब 7-8 घंटे हम बिना पानी के होते हैं। हाँ, सही बात है। सुबह बॉडी अपना काम तो कर ही रही होती है, पानी इस्तेमाल होता है, तो सुबह हम हल्के डिहाइड्रेटेड होते हैं। अच्छा। तो पानी पीना सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ये बॉडी के सिस्टम को क्या कहते हैं, रीस्टार्ट करने जैसा है। मेटाबॉलिज्म को एक किक मिलती है। ओके। और शायद सबसे जरूरी, ये रात भर जो बॉडी में वेस्ट बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, उनको बाहर निकालने में लिवर और किडनी की मदद करता है। ओह, तो ये एक तरह की अंदरूनी सफाई हुई। बिल्कुल, एक मिनी डिटॉक्स आप कह सकते हैं, रोज सुबह। और इसी से जुड़ा है कि दिन भर भी पानी पीते रहो, लगभग 7-8 ग्लास। ये नंबर सबके लिए फिक्स है क्या? नहीं, एक जनरल गाइडलाइन है, मतलब एक औसत। जरूरतें बदलती हैं, आपका वजन कितना है, आप कितनी मेहनत करते हैं, मौसम कैसा है। जैसे जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या गर्म जगह पर रहते हैं, उन्हें तो ज्यादा पानी चाहिए होगा। हाँ, वो तो है। पर बेसिक बात यह है कि पानी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, जोड़ों को लुब्रिकेट करता है, न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाता है। पानी कम हो तो गड़बड़ होती है, थकान, सिर दर्द। हाँ बिल्कुल, सोचने में भी दिक्कत हो सकती है। तो वो जो सलाह है ना, पानी की बोतल साथ रखो, वो काफी प्रैक्टिकल है। सही है। पानी के बाद एक और चीज जो हम रोज करते हैं या करनी चाहिए, नींद। नींद बहुत जरूरी। 7-8 घंटे सब कहते हैं जरूरी है, पर जब हम सोते हैं तो होता क्या है असल में? क्यों है ये इतना बड़ा पिलर? देखिए, नींद को ना अक्सर लोग बस आराम समझते हैं, पर ये आराम से कहीं ज्यादा है। ये बॉडी और खासकर दिमाग का रिपेयर टाइम है। रिपेयर टाइम कैसे? जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह की सफाई करता है। एक सिस्टम है, ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं उसे। ग्लिम्फेटिक सिस्टम। हाँ, वो दिन भर में जो प्रोटीन वेस्ट जमा होता है ना दिमाग में, उसे साफ करता है। जैसे बॉडी पानी से टॉक्सिन निकालती है, वैसे ही। अच्छा, ये तो पता नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं, नींद में ही बॉडी मसल्स रिपेयर करती है, यादें स्टोर करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इम्यून सिस्टम को ताकत देती है। कम नींद से सीधी आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होती है, और लंबे समय में तो डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। बाप रे, मतलब नींद कोई पैसिव चीज नहीं है, बल्कि काफी एक्टिव प्रोसेस है अंदर। बिल्कुल, एक्टिव मेंटेनेंस चल रहा होता है। और इसी से जुड़ा हुआ है फिर साफ सफाई का स्तंभ। हाथ धोना, ब्रश करना, ये तो मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, पर ये बुनियादी बातें ही तो हमारी पहली डिफेंस लाइन है ना? हाँ। हाथ धोने जैसी सिंपल आदत सोचिए, कितने जर्म्स और इन्फेक्शन से बचाती है, खासकर खाने से पहले, खाने के बाद या बाहर से आने के बाद। सही बात है। और दिन में 2 बार ब्रश करना, ये सिर्फ कैविटी से नहीं बचाता, मसूड़ों की हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो रिसर्च मसूड़ों की हेल्थ को हार्ट हेल्थ से भी जोड़ रही है। अरे वाह! तो ये छोटी छोटी आदतें जो हैं, वो पूरी सेहत की नींव है, मजबूत नींव। तो ये हो गया हमारा बेस, पानी, नींद, सफाई। अब आते हैं एनर्जी पर, मतलब खाना। हाँ, फ्यूल। सोर्स कहता है बैलेंस्ड नाश्ता करो, दिन में 4-5 बार फल और सब्जियां खाओ, और जंक फूड, मीठा कम करो। ये बैलेंस नाश्ते वाली बात सुबह पानी पीने के साथ ही कही गई है। क्यों इतना जोर है इस पे? नाश्ता सच में दिन का सबसे जरूरी मील हो सकता है, खासकर अगर वो बैलेंस्ड हो। सोर्स कहता है प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स। हाँ, क्यों? क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे पचती हैं। हाँ। ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे रिलीज होता है। अच्छा। तो आपको सुबह से लंबे टाइम तक एनर्जी मिलती रहती है, स्टेबल एनर्जी। अगर नाश्ते में सिर्फ चीनी या मैदा होगा, जैसे कोई मीठा सीरियल या व्हाइट ब्रेड, तो एकदम से एनर्जी आती है और फिर धड़ाम से गिर जाती है। बिल्कुल, उसे शुगर क्रैश कहते हैं। फिर थकान लगती है, चिड़चिड़ापन होता है। एक अच्छा नाश्ता पूरे दिन के मूड और फोकस के लिए टोन सेट करता है। समझ गया। और ये फल सब्जियों वाली बात, 4-5 सर्विंग्स, सुनने में तो अच्छा है, पर प्रैक्टिकली मुश्किल लगता है थोड़ा। क्या सच में इतना जरूरी है? हाँ, ये टारगेट थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है रोज के लिए, पर इसके पीछे एक कारण है। फल और सब्जियां सिर्फ विटामिन और मिनरल्स नहीं देते। और क्या देते हैं? वो एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? वो बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, हाँ, सुना है उनके बारे में। ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। एजिंग प्रोसेस और कई बीमारियों में इनका हाथ होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स इनसे लड़ते हैं। एक तरह से ये आपके सेल्स के बॉडीगार्ड हैं। अच्छा, बॉडीगार्ड्स। हाँ, और अलग अलग रंग के फल सब्जियों में अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसीलिए कहते हैं ईट द रेनबो। विविधता जरूरी है। बिल्कुल। तो वो 4-5 सर्विंग का टारगेट ये पक्का करता है कि आपको इन प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स की अच्छी मात्रा मिल जाए। तो ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं, बॉडी की रक्षा करने की बात है। और इसी का उल्टा है जंक फूड और चीनी कम करना। हाँ, सोस कहता है ये वजन बढ़ाते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। कैसे, क्या होता है बॉडी में? देखिए, प्रोसेस्ड फूड और एक्स्ट्रा चीनी में अक्सर क्या होता है, न्यूट्रिशन कम, कैलोरी ज्यादा। हाँ, अनहेल्दी फैट्स होते हैं, सोडियम ज्यादा होता है, चीनी भरी होती है। ये सिर्फ वजन नहीं बढ़ाते, ये बॉडी में अंदरूनी सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं। इन्फ्लेमेशन। हाँ, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और ये जो धीमी लगातार चलने वाली सूजन है, ये हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। बाप रे। और वही बात ब्लड शुगर वाली, ये चीजें शुगर लेवल में एकदम से उछाल लाती हैं, फिर गिरावट, एनर्जी लेवल ऊपर नीचे होता रहता है और क्रेविंग्स बढ़ती है। मतलब एक बुरा सर्कल बन जाता है। बिल्कुल। तो सही खाना बॉडी को पालता है, बचाता है। हाँ। गलत खाना उसे नुकसान पहुंचाता है, सूजन पैदा करता है। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, फ्यूल हो गया, अब आते हैं गाड़ी चलाने पर। बॉडी और माइंड की मूवमेंट। हाँ, एक्टिविटी। रोज 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी। हाँ। और 5 मिनट गहरी सांस या मेडिटेशन। हाँ। ये 30 मिनट का मतलब क्या है? जिम ही जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स कहता है कोई भी मॉडरेट एक्टिविटी, तेज चलना, जॉगिंग, साइकिल चलाना, तैरना, डांस करना। घर के काम? हाँ, अगर उससे आपकी हार्ट रेट थोड़ी बढ़ती है तो वो भी काउंट हो सकता है। जरूरी है नियमितता, रोज कुछ ना कुछ करना। ओके। इसके फायदे सिर्फ वजन कम करना नहीं है, ये हार्ट को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, मूड अच्छा करता है, वो एंडोर्फिन निकलते हैं ना। हाँ, फील गुड हार्मोन्स। बिल्कुल। और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी भी सुधारता है, जिससे डायबिटीज का रिस्क कम होता है। अच्छा, और वो 5 मिनट गहरी सांस या ध्यान, आजकल की भाग दौड़ में 5 मिनट से क्या होगा, कैसे काम करता है ये? 5 मिनट भी बहुत पावरफुल हो सकते हैं, खासकर अगर रोज करें। देखिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा फाइट या फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। हाँ, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बिल्कुल। दिल तेज धड़कता है, सांसें तेज चलती हैं, मसल्स टाइट हो जाती हैं। जब हम गहरी धीमी सांस लेते हैं तो हम अपने रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को एक्टिवेट करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ओके। ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। ये नर्व ब्रेन से बॉडी के कई ऑर्गन्स तक जाती है। इससे हार्ट रेट धीमी होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, दिमाग शांत होता है। सिर्फ सांस लेने से? हाँ, गहरी और धीमी सांस लेने से। ये स्ट्रेस को तुरंत कम करने का एक टूल है। और 5 मिनट की ये प्रैक्टिस भी आपको दिन भर के स्ट्रेस से डील करने के लिए ज्यादा रेडी कर सकती है। फोकस बढ़ता है। कमाल है, कैसी सांस जैसी सिंपल चीज इतना गहरा असर डालती है। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है ब्रेक लेना। हाँ, हर घंटे 5 मिनट का ब्रेक। खासकर अगर आप लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं। ये सिर्फ फिजिकल थकान के लिए है? नहीं, फिजिकल के साथ साथ मेंटल थकान के लिए भी उतना ही जरूरी है। लगातार बैठे रहने से सिर्फ कमर और गर्दन में अकड़न नहीं आती, ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो होता है। स्क्रीन को लगातार देखने से आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है। तो 5 मिनट का ब्रेक, जिसमें आप उठें, थोड़ा चलें, स्ट्रेच करें या बस आंखों को दूर देखकर रेस्ट दें, यह सर्कुलेशन को फिर से चालू करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेन को रीफोकस करने में मदद करता है। प्रोडक्टिविटी के लिए भी अच्छा हुआ फिर तो। बिल्कुल। लगातार काम करने से ध्यान वैसे भी भटकने लगता है। छोटा ब्रेक माइंड को रिफ्रेश कर देता है। तो हमने बॉडी को फ्यूल दिया, चलाया, मन को शांत किया, ब्रेक भी लिया। अब कुछ ऐसी बातें जो थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लगती हैं, जैसे पॉजिटिव मानसिकता और लाइफस्टाइल चॉइस। सोर्स कहता है कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करो। इसका सेहत से क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। हमारी मेंटल स्टेट हमारी फिजिकल हेल्थ को सीधा असर करती है। जब हम लगातार स्ट्रेस, चिंता या नेगेटिविटी में रहते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनाती है। हाँ, कॉर्टिसोल। और लंबे समय तक कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा रहे तो वो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, नींद खराब कर सकता है, यहाँ तक कि वजन भी बढ़ा सकता है। ओहो। ग्रैटिट्यूड या पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करना, जैसे रोज उन चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम करने में मदद करता है। अच्छा। ये मेंटल रेजिलियंस मतलब मानसिक लचीलापन बढ़ाता है, लाइफ की मुश्किलों से डील करने की हिम्मत देता है। तो मन की सेहत तन की सेहत से जुड़ी है
और इसी में आता है आखिरी पिलर, स्मोकिंग और ज्यादा शराब से बचना। हाँ, ये तो जानी पहचानी बातें हैं। हाँ, पर इसे एक पिलर की तरह देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आदतें बाकी सारी अच्छी कोशिशों पर पानी फेर सकती हैं। स्मोकिंग सीधा लंग्स को डैमेज करती है, कैंसर का बड़ा कारण है, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ाती है, बॉडी की ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम करती है। ज्यादा शराब लिवर खराब करती है, ब्रेन फंक्शन पर असर डालती है, कई तरह के कैंसर और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ी है। सोर्स इन्हें पिलर इसलिए मानता है क्योंकि इनसे बचना या इन्हें छोड़ना शायद सबसे पावरफुल स्टेप्स में से एक है जो आप अपनी हेल्थ सुधारने के लिए ले सकते हैं। ये सीधे सीधे आपकी उम्र को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को प्रभावित करते हैं। तो ये हो गए 12 स्तंभ: पानी, नींद, सफाई, खाना, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, ब्रेक, पॉजिटिव सोच और बुरी आदतों से दूरी। सब सुनकर लगता है कि हेल्थ कोई एक चीज नहीं, बल्कि इन सब का एक ताना बाना है। बिल्कुल सही कहा। यही इस दस्तावेज का एसेंस है, एक होलिस्टिक अप्रोच। सेहत सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, सही, बल्कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अच्छा महसूस करना है। और ये 12 पिलर्स दिखाते हैं कि ये बैलेंस कैसे पाया जा सकता है। और सबसे खास बात, ये सब जुड़े हुए हैं। कैसे? जैसे अच्छी नींद लेंगे तो अगले दिन एक्सरसाइज करने की एनर्जी होगी। हाँ। अच्छा खाएंगे तो मूड अच्छा रहेगा, मेंटल क्लैरिटी रहेगी। एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रेस कम होगा, जिससे पॉजिटिव सोच बढ़ेगी। सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये तो एक सिस्टम जैसा है, एक चीज ठीक करो तो दूसरी भी बेहतर होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक साथ शुरू कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश अक्सर नाकामयाब होती है। सोर्स का मैसेज है नियमितता और छोटे कदम। छोटे कदम। शायद कोई सुबह पानी पीने से शुरू करे, कोई रोज 10 मिनट वॉक से, कोई रात को सोने से पहले 5 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से। हाँ। जरूरी है एक छोटी मैनेजेबल आदत चुनना और उसे लगातार करना, टिक कर करना। जब वो पक्की हो जाए फिर दूसरी ऐड कर सकते हैं। टाइम के साथ ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो निचोड़ ये है कि सेहत एक सफर है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। और ये सफर छोटे, सोच समझकर और